मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड रुक के सोचो। आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक कॉन्वर्सेशन तो जरूर चल रही होगी कि भाई यूएस जाना चाहिए, कनाडा सेटल होना चाहिए। वो सब लोग जो कनाडा चले गए, उनकी लाइफ सेट हो गई, उनकी लाइफ बन गई। मैं जानता हूं ये फीलिंग। मेरे खुद के रिलेटिव्स यूएस में हैं, वो बहुत पहले जा चुके हैं एंड वो अब सेटल हैं। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर मत जाओ, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2026 में एक ऐसा सच है जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। ना वो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स जो प्रोबेबली आपसे 50,000 रुपए से ज्यादा लेके भी ये सारी बातें आपसे नहीं करते, ना वो सोशल मीडिया एड्स जिसमें कोई एक यूनिवर्सिटी के नाम पे कोई फलाना कोर्स या एडवर्टाइजिंग कर रहा है। वो ट्रूथ ये है कि 2026 में अब बाहर जाना रिस्की होते जा रहा है और इंडिया में रहना और यहाँ सक्सेसफुल बनना एक स्मार्ट चॉइस अब बन रहा है। तो आज का वीडियो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन है, नंबर्स पे बेस्ड, फैक्ट्स पे बेस्ड। ये सारे फैक्ट्स रियल हैं और मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। ये वो कॉन्वर्सेशन है जो आपका एक्सपीरियंस्ड बड़ा भाई या एक सीनियर आपसे तब करेगा जब आपको इस टॉपिक के ऊपर एक ऑनेस्ट ओपिनियन की जरूरत होगी। आप शायद इस विषय पे कंफ्यूज्ड हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा एक डिसीजन आपके पूरे लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड तक कुछ एडिशनल ऐसे टिप्स भी दूंगा जिससे आप डेफिनेटली बेनिफिट करोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक बिग पिक्चर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। इंडिया में हर साल 15 लाख ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। 15 लाख, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बट टीम लीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 15 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 10% को ही जॉब मिलने की उम्मीद है, यानी सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स लैक द स्किल्स फॉर बीइंग रेडी ऑन डे 1 फॉर देयर जॉब। इस ट्रेंड के मुताबिक अब ये एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि सिर्फ एक इंजीनियरिंग डिग्री करने से अब ये गारंटी नहीं है कि आपको एक जॉब मिलेगी। अब आप ये पूछ सकते हो, ये तो इंडिया की कहानी है, मुझे तो बाहर जाना है पढ़ने। अब इन 15 लाख स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं? टाइम्स हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में करीब 9 लाख ग्रेजुएट्स बाहर पढ़ने गए। 2024 तक आते आते ये करीब 7.5 लाख हो गया और 2025 के आते आते ये नंबर 6.5 लाख से कम हो गया। मतलब 31% गिरावट सिर्फ 2 साल में। तो पहले के कंपैरिजन में अगर ये देखा जाए तो बाहर जाने का जो ट्रेंड है इंडिया से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेट्स फाइंड आउट कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले उन जगहों की बात करते हैं जहां आपका दिल जाना चाहता है, यूएस और कनाडा, क्योंकि ये 2 कंट्रीज सबसे पहले माइंड में आती हैं जब कोई भी बाहर पढ़ने जाना चाहता है। अगर यूएस की बात करें तो दिस इज द लैंड ऑफ द सिलिकॉन वैली। एमआईटी, जॉर्जिया टेक, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन जैसी यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज का आकर्षण बहुत ज्यादा है। सारी बड़ी टेक कंपनीज भी यहीं पे हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टू नेम अ फ्यू। हर हफ्ते या महीने सिलिकॉन वैली में नई स्टार्टअप्स खुलती हैं, तो लोगों को लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी होंगी। और हमेशा हमारे फैमिली या फ्रेंड सर्कल्स में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो यूएस के बात करते हुए बोलता है कि वहां डेफिनेटली सक्सेस है। लेकिन 2026 में कुछ ऐसे नंबर्स हैं और फैक्ट्स हैं जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 2024 में F1 वीजा रिजेक्शन रेट 53% था। 2025 तक आते आते ये नंबर 61% हो गया है। मतलब हर 10 इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहता है, उन 10 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हो रहा है। 2025 में लाखों वीजा एप्लीकेंट्स के कंपैरिजन में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 12,700 अप्रूवल्स थे। ये एक ड्रामेटिक रिडक्शन है पिछले सालों से। अब चलो मान लेते हैं कि 61% तो रिजेक्ट हो गए, आप उन 40% में से हो जो सिलेक्ट हो गए, आपको एक वीजा मिला, अब आप पढ़ने यूएस पहुंच गए। अब क्या होगा? सबसे पहला डर, जॉब मिलेगी कि नहीं। डिग्री खत्म होने के बाद आपको एक ओपीटी प्रोग्राम में रखा जाता है। ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो 3 साल तक वैलिड रहता है और पढ़ाई करने के बाद आप ये 3 साल तक एक जॉब कर सकते हो।
इसको एक पोस्ट स्टडी वर्क ऑथराइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 44% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब मिलने का सक्सेस रेट है, एज कंपेयर्ड टू 62% जो एक यूएस सिटीजन है और जो एक अमेरिकन स्टूडेंट है। मतलब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के चांसेस आर 30% लेसर देन अ अमेरिकन स्टूडेंट। दूसरा डर H1B सिस्टम की लॉटरी सिस्टम। मान लीजिए आपको जॉब मिल भी जाती है, तो अब उसके बाद क्या? लॉन्ग टर्म यूएस में रहने के लिए आपको एक H1B वीजा चाहिए। 2026 के H1B सिलेक्शन रेट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स was only 35%। और अगर आप एक एंट्री लेवल स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपका सिलेक्शन रेट सिर्फ 15% था। दूसरा पॉइंट, H1 के अब कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आए हैं। उनका जो लॉटरी सिस्टम है, अब वो हायर वेजेस के लोगों को प्रेफरेंस देगा। इसका मतलब आपका सिलेक्शन आपके इनकम पे डिपेंड करता है, और इस सिस्टम में जूनियर रोल्स को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। तीसरा डर, ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम। ये भी एक पेनफुल रियलिटी है। अगर आप यूएस में रहते हो और अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म सेटल करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको एक ग्रीन कार्ड चाहिए। यूएस के EB2 या EB3 का ग्रीन कार्ड मिलने का बैकलॉग अभी स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस 8 to 12 ईयर्स है। 8 से 12 साल। मतलब लॉन्ग टर्म रहने के लिए 12 साल तक आपको वेट करना पड़ सकता है फॉर बीइंग सर्टन ऑफ स्टेइंग इन द यूएस। और ऊपर से ये भी न्यूज में आ रही है कि जो OPT प्रोग्राम है यूएस की, जो आपको वो 3 साल का सेफ्टी नेट देता था आफ्टर योर स्टडीज टू वर्क इन द यूएस, वो भी अभी रिव्यू हो रहा है। तो वो 3 साल जो आप वहां काम कर सकते हो, वो भी अभी चेंज हो रहा है। उसकी भी अभी बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। तो अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए, इतना रिस्क और इतना अनसर्टेनिटी के बाद क्या यूएस जाना अभी के टाइम पे क्या सही है? अब कनाडा पे आते हैं। एक टाइम था जब कनाडा जाना वाज एवरी इंडियंस फेवरेट डेस्टिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां PR मिलना रिलेटिवली आसान था, वहां इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, और अच्छा कॉलेज के लिए आपको एजुकेशन लोन भी बहुत इजीली मिल जाता था। लेकिन 2024 में कनाडा ने अपने पॉलिसी में ड्रामेटिक चेंजेस बनाए हैं। लेट अस लुक एट सम फैक्ट्स। 2024 में इंडियंस को कनाडा में करीब 2,25,000 परमिट्स मिले। 2025 तक आते आते ये नंबर ऑलमोस्ट 1,20,000 तक हो गया था। यानी एक साल में ही ऑलमोस्ट 50% की रिडक्शन। कनाडा का 2026 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का परमिट करीब 4,08,000 है, जो 2024 के कुछ 4,85,000 से 16% कम है। और ग्लोबली इस नंबर में से न्यू स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1,55,000 परमिट्स है। स्टडी परमिट रिजेक्शन रेट 2021 में करीब 42% था। 2024 तक आते आते ये रिजेक्शन रेट 55% हो गया, और मिड 2025 तक दिस रीच्ड ऑलमोस्ट 65%। इसका मतलब 2025 में हर 4 इंडियन स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे थे कनाडा में, उन 4 स्टूडेंट्स में से 3 रिजेक्ट हो रहे थे। अब कनाडा ने ये चेंजेस क्यों किए? इसका रीजन सिंपल है, वहां के रिसोर्सेज अब कैनेडियन सिटीजन्स के लिए कम हो रहे हैं। चाहे वो हाउसिंग की शॉर्टेज हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर हो, चाहे वो एक ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंट हो। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि बाय 2027 वहां के जो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं उनका नंबर ऑलमोस्ट 5% तक आ जाए। एंड ऑब्वियसली इंडियन स्टूडेंट्स इस पॉलिसी का सबसे बड़ा शिकार बने हैं। लेकिन ये सिर्फ वीजा की बात नहीं है। अब फाइनेंशियल रियलिटी पे आते हैं, और ये वो पार्ट है जहां फैमिलीज एक बैठ के साथ में एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करते। रीजन बीइंग कि सपने और नंबर्स कभी साथ साथ नहीं चलते। 2026 में एक 2 साल मास्टर्स डिग्री यूएस में अगर आप करना चाहो, तो आपका एवरेज कॉस्ट ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस मिला के एनीथिंग बिटवीन 50 to 80 lakhs हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है। और फिर आता है रुपी के कन्वर्जन रेट का प्रॉब्लम। 2022 में एक $1 करीब 75 रुपीज के आसपास था। 2025 में $1 87 रुपीज बन गया। और अभी के टाइम पे अगर मैं जून 2026 की बात करूं, तो $1 अब ऑलमोस्ट 95 रुपीज हो गया है। ये एक रिकॉर्ड लो नंबर है, विच इज अगेन नॉट इन योर और माई कंट्रोल। द रूपी depreciation has almost added 5 to 8 lakh rupees per year for every international student
टू कंटिन्यू देयर स्टडीज इन द यूएस। और 2021 से 2025 के बीच में कोई भी कंट्री में, चाहे वो यूएस हो, यूके हो या कनाडा हो, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट्स एंड एजुकेशनल कॉस्ट्स हैव गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 40%। एक एग्जांपल लेते हैं, राज की स्टोरी। राज की एनुअल यूएस फीस ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस मिला के कुछ 55 लाख थी एट 75 रुपीज पर डॉलर। अगर राज 2025 में पढ़ने जाता, वो नंबर ऑलमोस्ट 62 लैक्स हो जाता। 7 से 8 लाख रुपए का डिफरेंस, सेम एक्सपेंसेस, सेम रिक्वायरमेंट, सिर्फ रुपी की गिरावट की वजह से। एंड माइंड यू, अभी के करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स देख के डॉलर का रेट 100 रुपीज तक भी जा सकता है। वी नेवर नो। और एक शॉकिंग स्टेटिस्टिक, हर 3 इंडियन स्टूडेंट्स में से एक इंडियन स्टूडेंट ऐसा है जो बाहर जाने के लिए एक एजुकेशनल या स्टूडेंट लोन पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर वहां जॉब नहीं मिली तो लोन का ईएमआई कौन भरेगा? कोई नहीं जानता। ये फाइनेंशियल रिस्क सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये फैमिली की सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। पेरेंट्स की सेविंग्स हो सकती है, एक रिटायरमेंट प्लान हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे यूएस और कनाडा तो बहुत महंगी जगह है, बट हम दूसरी कंट्री जा सकते हैं। व्हाट अबाउट जर्मनी, व्हाट अबाउट यूके, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? फेयर क्वेश्चन, लेट्स टॉक अबाउट दिस कंट्रीज। जर्मनी का एक जेन्युइन बेनिफिट है, वहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस नहीं लगती। अगर लगती भी है तो मे बी एक सेमेस्टर की लगती है, और उसका खर्चा करीब 22,000 से 35,000 आईएनआर में कवर हो जाता है। इनफैक्ट 2022 में इंडियन स्टूडेंट्स का जो जर्मनी जाने का इंटरेस्ट था वो सिर्फ 13 से 15% के बीच में था। ये नंबर 2024-2025 तक आते आते ऑलमोस्ट 32% हो गया था। लेकिन एक चैलेंज जो एक हिंड्रेंस बन जाता है या एक बाधा बन जाता है एक स्टूडेंट को जर्मनी जाने के लिए, वो है जर्मन लैंग्वेज। जॉब मार्केट में जर्मनी में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यूज होती है, इंटरव्यूज भी जर्मन में होते हैं, ऑफिस कल्चर जर्मन में होता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कॉलेजेस में नहीं है, हैं, बट प्रोफेशनल लाइफ में जर्मन लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जर्मन सीखना, समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना 1 या 2 साल का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लैंग्वेज सीखना, कल्चर सीखना, अडेप्ट करना, लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना, ये जेन्युइनली इंडियंस के लिए डिफिकल्ट है। पर्सनली मैंने भी जर्मन लैंग्वेज सीखी है एंड आई कैन टॉक फ्रॉम एक्सपीरियंस बाय सेइंग कि लर्निंग जर्मन इज डिफिकल्ट। तो ओवरऑल जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट अपने एक्सपेक्टेशंस को रियल रखना भी बहुत जरूरी है। अब अगर यूके की बात करें तो 2025 में वीजा रिजेक्शन रेट्स यूके में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इंटरनेशनल इनरोलमेंट भी अब कम होते जा रही है। सेम केस विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी 2025-2026 में वीजा स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फी हाइक्स भी हुए हैं, रिफ्यूजल रेट्स भी हाई हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट बेस्ड पीआर सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, particularly Indians, are finding it very difficult to make the cut. और एक important point, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी इंडियन स्टूडेंट्स को इन कंट्रीज में डिफिकल्टीज होती हैं। ये बात ऑब्वियस है कि वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी मिलती है। वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, वहाँ का लोकल नेटवर्क, ये सारी चीज़ें कॉलेज डिग्री के कंपैरिजन में इक्वली मैटर करती हैं। अब मैं आपको इंडिया की बात करना चाहता हूँ, एंड ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि 15 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं थी। आज अगर 2026 की बात करें तो इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या GCCs ऑलमोस्ट 1800 प्लस हैं। यहाँ पे बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, HSBC, अमेजॉन, गूगल एंड मेनी मोर अब इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी हैं और रैपिडली बढ़ रही हैं। सारी मेजर सिटीज़, चाहे वो बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया, गुड़गांव हो गया, मुंबई हो गया, इन सारी सिटीज़ में GCCs रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि GCCs क्या होते हैं, वो जनरल IT कंपनी से कैसे अलग होते हैं, किस तरीके से GCCs में अप्लाई करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए। ऊपर कार्ड्स में आपको इसका लिंक दिख जाएगा, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट एंड इट विल हेल्प यू। पॉइंट ये है कि अगर आप एक कॉम्पिटेंट फ्रेशर हो तो GCC जैसे कंपनीज में आपको मिनिमम 8 से 14 लाख सैलरीज तक मिल सकती हैं अगर आपके पास कॉम्पिटेंट स्किल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्लाउड, AI, ML, डेटा साइंस एंड मेनी मोर। और अगर सैलरी हाइक के बारे में बात करें तो एक अर्न्स्ट एंड यंग के रिपोर्ट के हिसाब से GCCs लीड ऑल ऑफ इंडियाज सेक्टर्स इन सैलरी ग्रोथ इन 2026, एवरेज ऑफ एनीथिंग बिटवीन 10 to 15%। और ये परसेंटेज एक एवरेज नंबर है। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो आज डिमांड में हैं, जैसे AI हो गया, ML हो गया या डेटा साइंस हो गया फॉर एग्जाम्पल, तब आपकी सैलरीज और हाइक्स आर ऑन द मच हायर साइड। अब आप एक कंपैरिजन करो, दो ऑप्शंस। ऑप्शन 1, आप 60 से 80 लाख रुपए का लोन लेके बाहर पढ़ने जाओ, वहां पे वीजा रिजेक्शन रेट फेस करो, जॉब मार्केट की अनसर्टेनिटी फेस करो, और वो सारे फैक्टर्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया वो सब फेस करो। और अगर जॉब नहीं मिली तो EMI भरने का डर। दूसरी तरफ ऑप्शन 2, इंडिया में रहो, GCC जैसे कंपनी में सिलेक्ट हो, अपने स्किल्स बिल्ड करो, चाहे वो AI हो, ML हो, डेटा साइंस हो, और जिसमें आपको एनीथिंग बिटवीन 10 से 15 लाख की एनुअल सैलरी मिलेगी, बिना 1 रुपए लोन लेके, बिना वीजा रिजेक्शन डर के, बिना EMI देने का डर के, और आप अपनी फैमिली के पास भी रहोगे। दोनों ऑप्शंस में से आपको स्मार्ट चॉइस कौन सा लगता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। बाहर जाने के बहुत बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आपका एक एम्बिशन हो सकता है, ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है, प्रीमियम सैलरीज भी मिल सकती हैं, लेकिन कंपैरिजन करना और ट्रेड ऑफ्स देखना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपको ये सारी बेनिफिट्स जो आप बाहर जाके लोगे, अगर वो आपको इंडिया में ही रह के एक GCC में सिलेक्ट होके मिले, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा? अगर आपको वही एक्सपोजर मिलेगा, अगर आपको वही ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, अगर आपको वही प्रीमियम सैलरीज मिलेंगी, तो अब आपको इन सारे ऑप्शंस को लेके चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो 2026 में ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि एक स्किल बेस्ड इकोनॉमी में डिग्री से ज्यादा आपका टैलेंट और स्किल मैटर करता है। इंडिया में भी जो GCCs आ रहे हैं और जो यहाँ पे अपना सेटअप कर रहे हैं, वो कॉलेज डिग्री से ज्यादा स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं। एक इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के हिसाब से GCCs आर प्रेफरिंग हैकाथॉन्स एंड स्किल बेस्ड हायरिंग मच मोर देन कॉलेज डिग्रीज टू एज मच एज 64%। अब मैं आपको 7 रिकमेंडेशंस दूंगा जो आप आज से इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो। जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये वेल रिसर्च्ड पॉइंट्स हैं। रिकमेंडेशन नंबर 1, डिग्री के साथ साथ अपने स्किल्स पे फोकस करो। इंडिया में अगर आपका US या कनाडा या बाहर जाने का प्लान है तो अभी से इंडिया में अपने स्किल्स बढ़ाओ। एक स्किल चुनो, whether it is data science, data engineering, analytics, AI, any of these fields में एक स्किल पिक करो, उसको जितना डीप हो सके स्टडी करो, एक सर्टिफिकेशन लो, एक क्लाउड स्किल सीखो, एज्योर फंडामेंटल्स का एक कोर्स करो, AWS प्रैक्टिशनर का एक कोर्स करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने स्किल्स को दिखाने के लिए प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करो, अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करो कि आप अपने स्किल्स को यूज करके किस तरीके से रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते हो। क्यों? क्योंकि स्किल्स बिल्ड करना एक इन्वेस्टमेंट है और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये वहाँ पे भी काम आएंगे, और अगर आप नहीं भी जा रहे तो ये इंडिया में GCC जैसे कंपनीज में जॉब मिलने के लिए बहुत काम में आएंगी। मैं कुछ फ्री कोर्सेज के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज गो एंड चेक देम आउट एंड यू कैन कंसिडर डूइंग दैम। रिकमेंडेशन नंबर 2, अगर US पर्टिकुलरली जाने का टारगेट है तो ओनली फोकस ऑन द टॉप यूनिवर्सिटीज। US में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो या आप एक एवरेज स्कूल से पास आउट होते हो। कॉलेजेस जैसे जॉर्जिया टेक, पर्ड्यू, MIT, कार्नेगी मेलन, स्टैनफोर्ड, ये बहुत रिनाउंड कॉलेजेस हैं। इनके प्लेसमेंट्स और इंडस्ट्री कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है। तो आपको इन कॉलेजेस से पास आउट होने के बाद एक जॉब मिलने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। एक एवरेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारी अनसर्टनिटीज होंगी, चाहे वो जॉब मिलने का डर होगा, चाहे वो वीज़ा का रिस्क होगा, चाहे वो लोन का बर्डन होगा। तो या तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज पे फोकस करो एंड टारगेट ओनली गुड यूनिवर्सिटीज इन द US, या आप इंडिया पे फोकस करो। रिकमेंडेशन नंबर 3, अगर कनाडा ही जाना है तो मास्टर्स या PhD का टारगेट बनाओ, नॉट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। ऐसा क्यों है?
क्योंकि कनाडा में मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैप्स नहीं है, मतलब उन्हें PAL या TAL की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीज़ा प्रोसेसिंग भी फास्टर हो सकता है। और कनाडा अगर जेन्युइनली आपका चॉइस है तो प्रॉपरली प्लान करो। PG डिप्लोमा कोर्सेज में पैसे मत डालो। वो जो पाथ है वो थोड़ा नैरो है एंड रिस्की है, तो ट्राई अवॉइडिंग दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। फोर्थ रिकमेंडेशन, जर्मनी आपका अच्छा चॉइस बन सकता है, बट आपको लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। जर्मनी एक जेन्युइन अंडररेटेड ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले भी बताया, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस ऑलमोस्ट माफ है एंड स्टेम अपॉर्चुनिटीज जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। पढ़ाई के बाद आपको एक 18 महीने का जॉब सीकर वीज़ा भी मिलता है, जिसके बेसिस पे आप जॉब ढूंढ भी सकते हो और उस 18 मंथ के पीरियड में रह भी सकते हो। कुछ जर्मनी के एक्सक्लूसिव सर्विसेज भी हैं जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो आपको ये सारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे भी रिसर्च करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है एट अ लेवल ऑफ एटलीस्ट B1, और अगर B1 नहीं तो मिनिमम A2। इन लेवल्स तक तो आपको सीखना ही चाहिए ताकि आप जर्मनी में जाके सक्सेसफुल हो सको। फिफ्थ रिकमेंडेशन, इंडिया में रह के GCC जैसे कंपनीज को डेफिनेटली टारगेट करो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2030 तक GCCs will enable almost 4 lakh jobs for Indian students and IT professionals with a starting salary of 8 to 15 lakhs on an average। सबसे अच्छी बात यह है कि GCCs में सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे 2-3 साल काम करो एंड फिर कंपनी ही आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट पे बाहर भेजेगी। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन नंबर 6, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं आपको एक हिडन टिप बताऊंगा, वो ये है कि आपको अगर बाहर जाना है और अगर वो आपका टारगेट है तो बाहर जाना थ्रू योर एम्प्लॉयर इज द स्मार्ट वे, सेल्फ फंडेड स्टडी लोन से नहीं। ये कैसे होता है? आप पहले GCC में सिलेक्ट हो, वहां पे काम करो, वहां पे एक्सेल करो, वहां पे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ और दिखाओ कि आप एक टैलेंटेड इंडिविजुअल हो। इसके बेसिस पे GCC आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पे डेफिनेटली भेजेंगी। वो आपका पूरा ट्रिप स्पॉन्सर करेगी। उसमें आपका वीज़ा स्पॉन्सर्ड होगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे और वहाँ के सारे एक्सपेंसेस कंपनी फंड करेगी, आपका पूरा रिलोकेशन स्पॉन्सर्ड होगा। ये मॉडल का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आपके पास एक इनकम होगी, आपके पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप होगी, आपके पास कंपनी का सपोर्ट होगा और ज़ीरो रिस्क होगा। ये एक प्रिंसिपल है जो सीनियर प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं एंड ये बातें फ्रेशर्स को कोई नहीं बताता। एंड फाइनली 7वां रिकमेंडेशन, अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो। ये पॉइंट मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, बट ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी रिपीट करना ज़रूरी है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप बाहर जाना चाहते हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, एक गिटहब प्रोफाइल और इंटरनेशनल कंपनीज के रिक्रूटर्स के कनेक्शंस आपका करियर का ट्रेजेक्टरी बदल सकते हैं। GCCs ऑलरेडी लिंक्डइन पे टैलेंटेड फ्रेशर्स के लिए या टैलेंटेड इंडिविजुअल्स के लिए हंट करते हैं। एक लिंक्डइन प्रोफाइल पे अगर आपकी स्किल्स रिफ्लेक्टेड हैं और वो स्किल्स इन डिमांड हैं तो ये एक साइलेंट जॉब एप्लीकेशन है जो हमेशा काम करता है। याद रखो, ये वीडियो बाहर मत जाओ के बारे में नहीं है, बट ये वीडियो स्मार्टली जाओ या स्मार्ट रहो उसके बारे में है। जो भी आपका ड्रीम है वो वैलिड है, ग्लोबल एक्सपोजर का वैल्यू रियल है, और अगर आपके पास जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, एक अच्छी टॉप टियर यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सॉलिड है, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन 2026 में ब्लाइंडली बाहर जाना जस्ट बिकॉज किसी ने आपको रेकमेंड किया है कि आपको कनाडा जाना चाहिए या आपको US में मास्टर्स करना चाहिए, ये बहुत रिस्की ऑप्शन है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इंडिया में रह के ही इतने केपेबल बनो कि पूरी दुनिया आपको हायर करने के लिए आए। GCCs वुड वांट टू हायर यू। आपका काम है उनके लिए रेडी बनना और अपने स्किल्स को ऐसे बढ़ाना कि वो आपको रिक्रूट करना चाहे। तो आपका एक्शन प्लान ये है, आज ही एक स्किल उठाओ, चाहे वो AI हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो क्लाउड इंजीनियरिंग हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी एक इन डिमांड स्किल उठाओ और उसको डेप्थ में पढ़ो। गिव योरसेल्फ 6 months
एंड लर्न दैट स्किल इन डेप्थ। एक फ्री कोर्स करो, उस एक स्किल को सीखते सीखते एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करो, उस स्किल को यूज करके और सर्टिफिकेशन की लर्निंग्स के साथ एक प्रोजेक्ट बनाओ, उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालो, फिर उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालने के बाद उसे लिंक्डइन पे सोशलाइज करो, जीसीसी कंपनीज को लिंक्डइन पे फॉलो करो और उनकी जॉब पोस्टिंग्स देखना शुरू करो। समझो कि वो क्या मांग रहे हैं, अपने स्किल गैप को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू फिल दैट गैप बाय लर्निंग दैट न्यू स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज खत्म होने का वेट मत करो, इट विल बी टू लेट। अगर आप कॉलेज में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म भी होने वाला है तो गिव योर सेल्फ एन एडिशनल 6 मंथ्स एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। अगर ये वीडियो आपको एक बार भी रुक के सोचने पे मजबूर करता है तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो गया है। कमेंट्स में बताओ, क्या आपका बाहर जाने का प्लान है या इंडिया में रह के ही आपको अपने स्किल्स बिल्ड करने हैं? आई वुड लव टू नो योर प्लान। इस वीडियो के स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कमेंट्स में बताइए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, लाइक करिए, share it with someone who can benefit from these tips and subscribe करो to Bottom Line with Aditya because at the end of the day bottom line ही मैटर करता है। I will catch you in my next video.